अगर कहीं ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, कहीं बदलाव लाना है, इट कैन नॉट बी डन, इट कैन नॉट हैपन विदाउट यू बिकमिंग सस्टेनेबल। तो बिजनेस की बात बाद में करेंगे। एक सवाल है जो मेरे मन में है और इनके मन में मेरे से ज़्यादा है। और जगदीश जी, वो आपके बारे में है कि भाई आप इतने जवान कैसे हो, ये बताओ पहले। बाकी तो बाकी बात है। ये बहुत से लोग जो है ना, ये ऐसा सोच रहे हैं, कह रहे बिजनेस धंधा छोड़िए, पहले ये बताइए ये आप अभी खड़े हो तो अच्छे अच्छे कुमारों को आप जो है ना, जो छुट्टी दे दोगे आप। I am 25 with 32 years of experience. मुझे लगा आप बोलोगे आई एम 18 तो मैं नहीं, सही है। आपने जो कहा, मुझे पूछा, मजे की बात छोड़ दो, लेकिन सी हेल्थ इज़ वेल्थ, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमारे संस्कृति ने हमें सिखाया है आरोग्यम धन संपदा। तो इसलिए पहले से ही शुरू से मैं ये पैशन रहा है मेरा। फिर मैं कहीं भी हूँ, फिर भी हफ्ते में 3 दिन, कम से कम 3 दिन हेल्थ के लिए देता हूँ। 3 दिन में सुबह के 2 घंटे बस, दैट्स ऑल, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। तो इसकी वजह से आई एम इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, घूमता रहता हूँ। आई एम ऑलवेज ऑन द 4 व्हील्स, ट्रैवलिंग यहाँ वहाँ। लेकिन अगर हेल्थ आपकी अच्छी आप रख पाते हो तो नथिंग लाइक इट, यू कैन एंजॉय योर लाइफ एनी टाइम। Absolutely. Thank you for sharing that, and I think the best and the biggest investment is health, of course. I like that statement which Bharat bhai aapne jo bola कि anything which comes out of my unit or my factory, it has to be of the best quality. अगर हम ले आए अपने अंदर, and especially the quality consciousness की एक quality जो निकलेगी हमारी फैक्ट्री से, so ये thought process, was it a part of your the 10 years you spent in Germany and abroad and you were there? तो ये कहाँ से शुरुआत हुई? So, first of all, I graduated from COEP and then went to Germany, and young postgraduate directly going to the German work culture only. उसमें भी बहुत कठिनाई आई। वहाँ पे मैंने सीखा है कि they work on a 2 principle only. बाकी छोड़ो कि हम सस्ते हैं नहीं है, उसके बारे में तो बात ही नहीं करते। They talk about the business ethics and quality oriented organization. So वहाँ से ये thought process आया है। You will not believe कि हमें यहाँ पे पेमेंट और इसकी सब चिंता होती है, देंगे या नहीं देंगे। रिसेंटली वी ओपनड अ न्यू कस्टमर इन स्विट्जरलैंड। आज ही हमने, हमारे कुछ लोग भी है यहाँ पे, आज ही पूजा की कंटेनर की, क्योंकि नया कस्टमर है, नया ये है। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट दे हैव रिप्लाइड इज वेदर यू वांट 15 days 2% रिडक्शन और 30 days नेट पेमेंट, क्या चाहिए आपको? सो this is Germany and this is European country. You don't have to run behind them for the money recovery and all. And their principle works on the quality, quality, quality. That's it. So that thought process has come from Germany only. So must have been a great shift जब आपने यहाँ यूनिट चालू किया 2014 में, तो वहाँ का कल्चर, क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस वहाँ का, and then you start your unit here. तो क्या कल्चरल शिफ्ट, क्या वर्किंग एनवायरनमेंट में जो शिफ्ट था, तो क्या कैसे हैंडल किया या क्या चैलेंजेस थे आपके इनिशियली? Yes, you are right. It was a very hard transition phase for me, but I grew with 10 people, na? So it was easy to actually teach them, show them what is Germany, and they ज़्यादा पढ़े भी नहीं थे। ज़्यादा पढ़ा लिखा रहेगा उतना रिक्वेश्चन करेगा। उसको अगर बताया कि भाई ऐसे करते हैं जर्मन लोग काम, और एक जर्मन बंदे को भी लाता था वहाँ से, अगर वो साथ में काम करता था तो मेरा ड्राइवर भी जो है, तो वो बोलता था कि मुझे बैठना नहीं है, मैं अंदर आके मैं कुछ तो फिटलिंग विटलिंग या कुछ तो डीकोरिंग करता हूँ। सो इस वजह से मुझे इतना मुश्किल नहीं गया। लेकिन आज जब हम इतनी बड़ी कंपनी बन गए हैं, तो वी हैव अ फ्रंट लाइन, सेकंड लाइन पीपल who work on the similar principle what the company has and I personally have. So they are actually percolating the thought process to the bottom of the people. And I'm really happy to mention here, out of that
10 people, most of them are still with us, क्या बात है, from Khed Shivapur to Chakan. बहुत बढ़िया, ग्रेट। जगदीश भाई आपने शेयर किया था, अभी हम जो सुबह डिस्कशन हो रहा था तो आपने शेयर किया कि समवेयर 89 में आपने रियल एस्टेट में भी आपने एक एंट्री मारी एंड 5-6 साल आपने उसमें किया, फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ या मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, एंड योर पैशन वॉज मोर टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग एंड डायरेक्टली नेशन को कंट्रीब्यूट करने का मौका, नॉट दैट अदर कंपनीज और अदर इंडस्ट्रीज आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, बट ये एक डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो शिफ्ट हुआ रियल एस्टेट से इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम तो बाहर वाले हैं, फ्रॉम अ लेमैन्स लैंग्वेज हमें तो ईंट सीमेंट सब एक जैसा ही लगता है, बट इट्स आई थिंक आई बिलीव दैट दे आर 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट 2 अलग दुनिया है। तो कुछ इनसाइट में भी सम एंटरप्रेन्योर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने की सोच रहे हैं तो क्लैरिटी आएगी। आप में से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में आना चाहता हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम। जैसे मैंने कहा कि आने वाले 15-20 साल इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहाँ, देयर इज़ अ वास्ट स्कोप, स्काई इज़ द लिमिट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वन थिंग। सेकंड थिंग, जैसे ही आपने मुझे कहा कि मैं रियल एस्टेट में भी था, शुरू में मैंने कुछ स्कीम्स किए, फ्लैट्स बनाए, लेकिन बेच नहीं पाया मैंने तो एक स्कीम जो यहाँ रामनगर करके है बाउदन में, वहाँ एक स्कीम मैंने ऐसी बनाई बढ़िया तरीके से, मेरा पूरा COEP का नॉलेज जो होता, सिविल इंजीनियरिंग का उसमें डाला, बढ़िया तरीके से उसको स्कीम बनाई, प्लानिंग किया, एक भी फ्लैट में बेच नहीं पाया। आखिर आपने ज़्यादा पैशन से काम कर दिया लग रहा है। आखिरी में मैंने उसमें से फ्लैट जो है एक तय किया कि बाहर जाना है इससे, रियल एस्टेट ये अपना, दिस इज नॉट माइन कप ऑफ। वो बिका नहीं इसलिए आपको ऐसा लगा, या हाँ, दैट्स नॉट माई एक्सपर्टाइज। अगर बिक जाता तो बिक जाता शायद रहता था, लेकिन और दूसरी बात, इसमें क्रिएटिविटी जो है ना, तो कुछ क्रिएटिव करने के बारे में मैं हमेशा सोचता रहता था। तो ये जो स्कीम मैंने की ना, वो आखिरी में मेरे फ्लैट्स जो मैंने बेचो बार्टर सिस्टम में बेचे। तो मैंने किसी से सीमेंट लिया, उसको फ्लैट दिया, किसी से स्टील लिया, उसको फ्लैट दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो ए ग्रेड मटेरियल चाहिए था, और बाद में ठाम लिया कि नहीं, ये मेरा धंधा नहीं है रियल एस्टेट। हाँ, रियल एस्टेट मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी बढ़िया कर रहेगा, लेकिन मैंने देखा कि कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। शुरू से ही मैं ये इस विचार में था, विचारधारा में था कि देश के लिए कंट्रीब्यूशन इस तरीके से कुछ होना चाहिए। हमने एक 1996 में एक इरिगेशन का प्रोजेक्ट लिया, 2 साल उसका कंप्लीशन का पीरियड था, हमने 3 महीने में बना दिया उसको। क्या बात है। उसमें 5% बोनस था, अगर 90% पीरियड में आप करते हो तो यू विल गेट 5% बोनस। तो मुझे लगा कि 3 महीने में करने के बजाय, 24 महीने के बजाय 3 महीने में करने के बजाय शायद 30-35% मिल जाएगा। वो तो नहीं मिला, 5% ही लिया हमने, लेकिन दैट सेटिस्फैक्शन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। और इसी को लेके फिर आगे हम लोग काम करते रहे। इसलिए अब ऐसी जिंदगी के ऐसे माहौल पे आ गए हैं ना कि पैसा बहुत कुछ ज़्यादा ये नहीं रखता है, मायना नहीं रखता है, लेकिन ऐसा कुछ काम हम लेते हैं, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, उन्होंने अप्रिशिएट किया है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का जो हुआ, विज्ञान भवन में गडकरी साहब ने खुद बुलाया और सारे देश के कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट के सामने हमें बुला के उन्होंने अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस दिया। दैट्स सेटिस्फैक्शन। तो अब उससे ऊपर आ गए, तो वो अब भूख जो है ना, वो सेटिस्फैक्शन की है, अच्छा काम देश के लिए कुछ हो जाए। दैट्स व्हाई वी आर इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ आप इंफ्रा में आ गए, नहीं तो देश को ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी नहीं मिलता। और देश का एक जो नाम है, जो हम बात कर रहे थे कि द रेपुटेशन एंड इमेज ऑफ इंडिया विच इज़ अब्रॉड, ये भी बदलने में इस रिकॉर्ड की वजह से काफ़ी कुछ मदद मिली होगी। एक ही बात बता, भारत सर ने जो कहा ना, जर्मनी में थे वो, तो मेरे यहाँ जर्मन के रीजन कंपनी जो है वो जर्मन कंपनी है, इट्स वेरी बिग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी।
तो वो उनका सीईओ आया था मुझे मिलने वर्ल्ड रिकॉर्ड होने के बाद. तो मुझे आशा, मैंने सॅटिस्फॅक्शन जो कहा ना, मला समाधान काय वाटलं माहिती आहे का, की ती लोक आली आणि तो जर्मन माणूस माझ्या ऑफिसमध्ये बसून माझ्या स्क्रीनवरती जर्मन भाषेमध्ये आमच्याकडं ते गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड कसं फेमस झालं त्यांच्या जर्मन भाषेत, मला तर अ का ब माहिती नाही त्या जर्मन भाषेतलं, पण तो मला सांगण्याचा प्रयत्न होता. तर खाली त्याच्या स्ट्रिप्स येत होत्या की जर्मन भाषेतलं, की हे इतकं पॉप्युलर झालं तुमचं, हे आमचं गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड. हां, त्यामुळे त्यांनी मार्केटिंग जास्त केलं तिथे. या इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद 2 दिन के बाद मैंने जब मेरे मीडिया पर्सन को पूछा कितने लोगों ने इसको विजिट किया, क्योंकि क्या हुआ, दूसरे दिन गडकरी साहब ने मुझे फ़ोन किया, अरे जगदीश ये क्या हो गया, ये देश में नहीं विदेश में भी चला गया, मुझे कहाँ कहाँ से दुनिया से फ़ोन आने लगे. मैंने बोला हाँ सर, मुझे भी पता नहीं चला, इतना दूर तक पहुँच गया. तो मैंने इसको बोला कितने लोगों ने देखा होगा, कितने लोगों ने विजिट की. वो बोला कि 8 करोड़ लोगों ने उन 5 दिन के अंदर. Bharat bhai, your journey from a team of 10 to now, I think 700 team members you have with you. तो ये जो सफ़र रहा, और ये टाइम भी हम बात कर रहे हैं 2016 से अभी की बात कर रहे हैं 6 साल में, तो ये this multiplication of people must have also brought in the challenges in the same multiplication, whether it be retaining, whether it be attracting talent. तो कुछ insights कि how आपने अभी बोला कि 10 लोग अभी भी हैं जो आपके साथ शुरू में थे, तो from Kirchhofer to Jharkhand की जर्नी उनके आप अभी भी आपके साथ है. So any insights for us that what you did, a few things which made people stay with you? See, I would say the attrition at our unit in Chakan is very low. Sometimes I feel worried about their career, that they are staying only with one company, which is so-called crime in India nowadays. कि किती वर्ष राहिला एका ठिकाणी. Leadership, I think retaining them, keeping them motivated, giving them the new challenges, new exposures. We have a vast sector-wise customers, so introducing them to a different customers, our own foreign collaborators, then orienting them in the company itself. We have seen, I have taken one receptionist, a front desk officer. He is today assistant manager in sales. So I have taken him, I have recruited him only for, because earlier when the company was 10-20, I used to conduct the interview sessions. I said he is good in English, he can fit here as a front desk officer. We nurtured him further. He was good with the computers. He was good with the ERP system. With the ERP system, he got to know the product item numbers. He got to know the customer list. And now he is working as assistant manager. So I think challenges are also there. Attrition भी होगा आपको. लेकिन आपको आपका next move, plan A, plan B, plan C रखना है. उसमें मैं हमेशा believe करता हूँ. And I'm a firm believer of optimistic nature. मुझे जो भी जर्मनी में, because I was in Germany, I was having my life, all the living on my own, जो भी बनाना है, रोटी चपाती सब बनाना पड़ता था. उस टाइम से I am very much independent. Germany has taught me the discipline. एंड बाकी सब धीरे धीरे तो आ ही जाता है इतने साल जर्मनी में रहने के बाद. एंड वो जो कल्चर है, जर्मन कल्चर एंड इंडियन कल्चर, उसका एग्जैक्टली जो इक्विलिब्रियम है, उसका जो टाई है, वो मैंने किया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. और उस टाई के साथ मैं भी जीता हूँ, क्योंकि मुझे भी इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं था. आई हैव नेवर वर्कड इन इंडिया. सो स्टार्टिंग में मैं उनको जर्मनी सिखाता था, जर्मनी का वर्क कल्चर कैसा है, उनसे सीखता था कि इंडियन कल्चर कैसा है. एंड टुडे वी आर एट द एग्जैक्टली टाई पोजीशन ऑफ द इंडियन एंड जर्मन कल्चर. एंड आई वुड लाइक टू मेंटेन दैट फॉर द इयर्स टू कम, एंड आई वर्क ऑन दैट प्रिंसिपल नाउ. बहुत बढ़िया, क्या बात. जगदीश भाई, आपको कुछ इंसाइट्स की आपने अपने लीडर्स, क्योंकि आप तो कॉलेज दिन से लीडर रहे, वो लोगों को एम्बेसडर घूमना भी याद है आपका कि आप एंड सो आपके नीचे लीडर्स तो काफ़ी बने होंगे, तो हाउ यू हैव बीन एबल टू रिटेन देम. एंड सही है.
भारत सर ने अभी जैसे कहा वैसे मेरे यहाँ एक आदमी जो मैंने 34 साल पहले शुरू की कंपनी, तब से मेरे साथ हैं। ऐसे 3 लोग, शुरू के 5 में से 3 लोग मेरे यहाँ भी काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। 10वीं पास, 10वीं नॉट पास, फेल सॉरी, रोहिदास पिसाल। और उनको मैं एक्सपोजर देते गया। मैं इसमें बहुत विश्वास रखता हूँ कि सी सम पीपल्स आर गो गेटर। उनकी परिस्थिति के अनुसार उनको शायद एजुकेशन नहीं मिला, कुछ लोग सीख जाते हैं, कुछ लोग सीख नहीं पाते फैमिली की वजह से, बाकी कोई वजह से, लेकिन उनको अगर एक्सपोजर देते जाओगे ना, मैंने उसको एक्सपोजर देते गया मैं, और मैं उनको यही कहता रहा, सिर्फ उसको ही नहीं सभी को मैं कहता हूँ की तुम अगर तुमच्याकडनं जर चुकी झाली हरकत नाही, चुका करा पण काम करा, सोडू नका। तुम्ही चुकांमधनच शिका। तो माणूस एकदा चुका केली की त्याच्यानंतरच तो शिकत जातो, आणि त्याच्यामुळे माझा त्यातला स्वार्थ असा आहे की त्यामुळे माझं काम कमी होतं। आज ये जो मेरा जीएम है वो तो अभी जीएम है, रोहिदास पिसाल, ही इज जीएम एंड आई एम गोइंग टू प्रमोट हिम एज ए डायरेक्टर this year. So he is 10th SSC fail, but technically he is so sound, he can face any damn engineer, the government authority, the chief engineer or superintendent engineer or the secretary. He can talk like a seasoned civil engineer. तो ऐसे एक्सपोजर अगर देते, जैसे कि दूसरी एक मैं बात कहूँ, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया ना, स्पॉन्टेनियसली आ गया। जैसे ही मैं वो 5 दिन के अंदर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद वो लंदन की टीम आ गई। ये कैसे पर्कुलेट हो जाता है, देखो लोग भी कैसे जुटे रहते हैं। वो देखते हैं कि ये आदमी जो है ना, ये मालिक है लेकिन अपने साथ 5 दिन यहाँ पेवर के ऊपर खड़ा है, तो बस हम मेरे साथ कोई है यहाँ, तो अगर कुछ कठिनाई आ गई तो मैं इसको कह सकता हूँ। वैसे ही जैसे वो सर्टिफिकेशन दिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वो ऑफिसर ने, तो स्पॉन्टेनियसली मैंने 2 बातें कही वहाँ, कुछ भी सोचा नहीं था। थोड़ा स्पीच एक 5 मिनट का मैंने किया लोगों के सामने सेलिब्रेशन का रात को। एक बात तो उनको कहा कि देखो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ना कि मैंने अकेले नहीं बनाया है, ना कि कोई अकेला बना सकता था, आप सभी का कंट्रीब्यूशन है, आप हकदार हो। तो एक बोनस, सैलरी का बोनस आपको मिल जाएगा, ये स्पॉन्टेनियसली उनको कह दिया। दूसरी बात, 5 दिन का काम करने के बाद दूसरी बात उनको कहा, जो 728 लोग वहाँ काम कर रहे थे, मैं अभी वहाँ अमरावती अकोला का जो काम पूरा होने जा रहा है, वहाँ जब ओपनिंग हो जाएगी तो गडकरी साहब को कहा कि आपको आना है, और वहाँ मैं एक राजपथ गिनीज वर्ल्ड टावर बांधने जा रहा हूँ। बड़ा 4-5 मंजिल ऊंचा वो टावर है। उसमें अपने संविधान के अंदर देश जिस 10 प्रिंसिपल के साथ चल रहा है देश, वो 10 प्रिंसिपल्स रहेंगे विंग के नाते, और नीचे बड़ा प्लेटफॉर्म रहेगा। वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे इन 728 लोगों के नाम रहेंगे। क्या बात है, अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैंने इनको कहा कि आप जिंदगी में शायद आगे कहीं दूसरी कंपनी में जा सकते हो या रिटायर्ड हो सकते हो, लेकिन कभी भी अगर आप वापस यहाँ आते हो तो आपके पोते को, आपके बेटे को ये बता सकते हो, देखो मेरा नाम यहाँ है। क्या बात है। तो इससे क्या है, जुड़ जाते हैं लोग। बहुत बढ़िया, एक स्मारक। हाँ जी, इसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। मेरा खुद का एक छोटा सा एक्सपिरियन्स इन जर्मनी। जसे इन्होंने बोला की 34 साल से 34 वर्षापासून एक माणूस त्यांच्याबरोबर आहे, आणि चुका केल्या तरी सुद्धा त्यांनी त्याला पुढचे चान्स दिले। हा, हे जे नेचर आहे ना, हे बरंचसं यांचं सगळं COEPचा ढाचा आहे, त्याच्यामुळे काय आम्ही सारखेच आहेत। आणि मला काय सर वगैरे म्हणून नका, तुम्हाला मग ज्युनियर आहे भरत म्हणा। आणि आमच्याकडे एक मोठा कॉम्प्लेक्स झाला, कारण रिसेंटली ॲल्युमनाय असोसिएशन तर्फे यांना अवॉर्ड दिला, आउटस्टँडिंग ॲल्युमनाय, ही इज अ COEP अभिमान नाव।
क्या बात, बहुत बढ़िया. अलॉंग विथ द गौर गोपालदास, विनायक पै आणि ही सगळी मोठी मंडळी सगळी होते, त्याच्यामध्ये जगदीश सर पण होते. तर ही जी फॉरगिवनेस आहे, फर्स्ट चूक माफ, दुसरी माफ, तिसरी माफ, हे फार महत्त्वाचं आहे फॉर द बिल्डिंग युअर एम्प्लॉईज फॉर द लॉंगर रन. हां, 5व्या 6व्या वेळा झालं तर त्याचा अर्थ तो मुद्दाम करतोय. आय विल टेल यू वन एक्झाम्पल. आणि इथे मात्र जर्मनी बरेही बायलॅटरल टाईजमध्ये जवळ येऊ या न येऊ, संस्कृतीमध्ये फार जवळ आहे. इंडिया अँड जर्मनी, इवन द संस्कृत हॅज सम रिलेशन विथ द जर्मन लैंग्वेज. वर्क कल्चर, आवर बिलीफ, तू और आप, ये भी उनके कल्चर में है. उनकी लैंग्वेज में सिर्फ यू नहीं है, विथ ऑनर भी है, डबल ये भी है. तो आई वॉज ड्राइविंग फॉर, बिकॉज आई वर्कड एज अ ऑपरेटर, वर्कर, एवरीथिंग जर्मनी में, हैविंग ऑल द गुड एजुकेशन. लास्ट 1 year आई स्टार्टेड डिलीवरिंग द स्टफ ऑल्सो. तो एक 9-seater गाड़ी आती है मर्सिडीज की, आई वॉज जस्ट गूगलिंग दैट, नाम नहीं आया, स्प्रिंटो या कुछ तो रहता है. तो उसमें के जो पीछे के 2 सीट की लाइन है ना, वो निकाल के उसमें हम बॉक्स डालते थे और डिलीवरी करते थे. एंड आई वॉज हर्ट ऑन माई लेग एंड मैं मारियन हॉस्पिटल में गया, स्टुटगार्ट सिटी सेंटर में. एंड सिटी सेंटर में है तो साहजिक आहे की पार्किंग फार अवघड होती. आपण काही एवढ्या लांब गाड्या कधी चालवल्या नाही ट्रकसारख्या, त्यामुळे ती गाडी मागणं ठोकली त्या पार्किंगमध्ये. पाठीमागनं कधी न हॉर्न वाजवणारे जर्मन हॉर्न वाजवायला लागले. मग पुन्हा नंतर शेवटी आणखी एकदा ठोकली, कारण तो गडबड करत होता, मला गडबड झाली, आणखी एकदा ठोकली. बाहेर आल्यानंतर नेचुरली वी बीइंग इंडियन अपने बॉस को फोन करके बोलेंगे भाई ठोक गई. तो उसने मुझे क्वेश्चन पूछा कि आर यू हर्ट. मैं बोला नहीं. तो देन कम बैक. उसके बाद कभी गाड़ी कहीं पे भी ठोकी नहीं गई, वरना और 4 जगह पे जैसे उसने हॉर्न बजाया और एक बार ठोकी. उसने अगर मुझे कहीं पे बोला होता कि मैं तुझे माफ नहीं करता, कैसे क्या ठोकी तूने, फिर और जाते जाते 10 जगह पे ठोकता रहता मैं. तो ये है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि you have to be empathetic to your people also. That is the best quality what he has expressed. Absolutely. और मुझे लगता है कि ये एक बार गलती करी तो इट्स ऑलरेडी अ ट्रेनिंग कॉस्ट. उसको ट्रेन करने की कीमत अदा कर दी है हमने. उसके बाद उसको हम फायर कर दें, निकाल दें, आई थिंक इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एक्टिविटी. अगर कहीं ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, कहीं बदलाव लाना है, इट कैन नॉट बी डन, इट कैन नॉट हैपन विदाउट यू बिकमिंग सस्टेनेबल. मतलब उसको लगातार निरंतर बार बार करते रहना पड़ेगा टू ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन. एक बार के इम्पैक्ट से नहीं होता. हमने वो कहानी सुनी है ना बचपन में कि वो सड़क के किनारे वो इंसान जो है वो रोड बनाने के लिए पत्थर तोड़ रहा है, तो वो थोड़ा मारा जा रहा है, लेकिन वो पत्थर टूट नहीं रहा है. एंड शायद समवेयर आफ्टर 101st ब्लो वो पत्थर, बड़ा पत्थर टूटता और छोटे छोटे उसके पत्थर बन जाते हैं. एंड वी ऑल नो दैट इट वॉज नॉट बिकॉज वो 101st ब्लो लगा, 101वां उस पर वार हुआ तो वो टूटा. इट इज बिकॉज ऑफ द पास्ट 100. तो उसने सस्टेन किया, वो 100 बार सस्टेन किया. और बीच में कहीं वो हिम्मत हार जाता, छोड़ देता, थक जाता, अनइंस्पायर्ड हो जाता, लोगों के बहकावे में आ जाता, तो शायद वो नहीं करता. तो 3 दशक, वी टॉकिंग अबाउट 3 decades, 3.5 decades, 1988 की ऑर्गेनाइजेशन है जो आज हमारे सामने खड़ी है. तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड शायद 1988 में नहीं बनता, 1990 में भी बनता. उसके लिए इतने साल की ये मारामारी लगी कि चोट पे चोट, एंड देन वन डे दिस हैपेंड. एंड सेम इज द केस व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट कि इंडिया में अगर हम बात कर रहे हैं कि कंपनीज आएंगी, वेयर वी आर, ही सेज वी आर नाउ सप्लाइंग टू फॉरेन कंपनीज हु आर मैन्युफैक्चरिंग हियर इन इंडिया. बट अभी इंडिया में भी कंपनीज आ रही हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगा एंड वी बी सप्लाइंग टू देम. तो ये बार बार वार करेंगे, सस्टेनेबल रखेंगे इसको उतनी शिद्दत से, उतनी लगन से, उतनी मेहनत से, उतने इम्पैक्ट से. जब हम बार बार वार करेंगे, देन वी क्रिएट सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशंस, देन वी क्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन.